मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुक लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को हम लोग डिस्कस करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद हम यूट्यूब पर आए हैं वापस, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार सामने आ रहा था कि बहुत लड़कों ने लोन लिया था पढ़ने के लिए। अब जिन्होंने लोन लिया, अब उनके घर पे नोटिस जा रहा है। अब वो लोग बार बार बोलते हैं कि क्या करें क्या करें, तो सबको रिप्लाई तो करते ही हैं, बहुत सारा हैंडल भी किया है। तो मुझे लगा कि ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आदमी को यही नहीं पता है कि सर्टिफिकेट केस क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफिसर कौन होता है, क्या रिप्लाई करना है, कितने दिनों में करना है, अगर वहाँ से ऑर्डर इनके फेवर में नहीं आता है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो आज हम पूरी बात में यहाँ पर समझेंगे सर्टिफिकेट केस के बारे में, और अगर कोई रिकवरी है जो सरकार आपसे कर रही है, आपको नोटिस आता है, आप कैसे उस रिकवरी से बच सकते हैं, ये भी लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो आइए टॉपिक पर आते हैं वापस। सर्टिफिकेट केस, सरकार आपसे कोई रिकवरी करती है, कोई भी अमाउंट आपने सरकार से लिया हुआ है। एग्जाम्पल के तहत समझिए कि आपने पढ़ने के लिए कोई अमाउंट लिया हुआ है और फिर सरकार आपको वो अमाउंट देती है कुछ इंटरेस्ट पर, जो आप पढ़ने के बाद कंप्लीट करेंगे, जो भी एज पर एग्रीमेंट होता है आपका वो। तो आपने वो लौटाया नहीं, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, तो अब सरकार क्या करेगी, आप पे सर्टिफिकेट केस करेगी और सर्टिफिकेट ऑफिसर के पास करेगी। सर्टिफिकेट ऑफिसर एज जनरली कलेक्टर होता है, लेकिन सम टाइम असिस्टेंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर भी होता है, ठीक है। और ये कलेक्टर के पास पावर होता है कि वो किसी और को भी सर्टिफिकेट ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है विद सेंसेंट ऑफ कमिश्नर, यानी कि कमिश्नर और कलेक्टर दोनों कंसेंट के साथ कोई किसी को भी सर्टिफिकेट ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो जब आपके घर सेक्शन 7 का नोटिस जाता है, तब आप देखेंगे कि उसी पे लिखा होगा कि किसके यहाँ से नोटिस आया है। अगर कलेक्टर के यहाँ से आया है तो आप कलेक्टर के पास रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 7 से शुरू करते हैं। एक केस हुआ जो केस किया वो है सर्टिफिकेट होल्डर, और जिस पर किया वो है सर्टिफिकेट डिप्टर, यानी उसने पैसा लिया हुआ है, यानी आपने। अब आपके घर जब सेक्शन 7 में नोटिस आया तो विद इन 30 डेज आपको रिप्लाई करना होगा। जहां से भी नोटिस आया है वहां उस सर्टिफिकेट ऑफिसर के पास प्रेजेंट होना होगा, या आप एडवोकेट रख करके भी रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई क्या करना है ये आप जानते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपने लिया है, आपके पास नौकरी नहीं है, कुछ भी जैसा भी आपको ठीक लगे आपको रिप्लाई करना है। अब हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं पूरे बिहार में। अब जब आपने रिप्लाई फाइल कर दिया, ठीक है, आपने जवाब दिया कि हम क्यों नहीं है लाइबल, मेरी लाइबिलिटी क्यों नहीं बनती है उस अमाउंट को लेकर के, जो अमाउंट आपके नोटिस में है। अब सेक्शन 10 पर पहुंच जाएगा ये केस, और सेक्शन 10 में होगा हियरिंग, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। जब दोनों पक्षों को सुन करके लगेगा कि ये लाइबिलिटी इनकी नहीं बनती है, तो ऑर्डर आपके पक्ष में हो जाएगा, और लगेगा कि जो इनके पक्ष में आना चाहिए, आपके विपक्ष में जाना चाहिए, आपकी लाइबिलिटी बनती है, तो फिर आपके खिलाफ ऑर्डर कर दिया जाएगा। अब आपके मान के चलिए आपके खिलाफ ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब जब आपके खिलाफ ऑर्डर हुआ तो अगर कलेक्टर ने आपके खिलाफ ऑर्डर किया है तो विद इन 30 डेज आपको कमिश्नर के पास अपील फाइल करना पड़ेगा। इसमें एक ट्विस्ट है। और अगर असिस्टेंट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर ने किया है तो विद इन 15 डेज आपको फाइल करना पड़ेगा कलेक्टर के पास, ठीक है। यानी कि कलेक्टर के पास विद इन 15 डेज, लेकिन अगर कलेक्टर का ऑर्डर है तो विद इन 30 डेज कमिश्नर के पास फाइल करना पड़ेगा अपील। और जो डिप्टी कलेक्टर है या असिस्टेंट कलेक्टर है, उसका जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, उसको बदल सकता है कौन, कलेक्टर। कलेक्टर का बदल सकता है कमिश्नर, और कमिश्नर का बदल सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वहां भी आप फाइल करेंगे लास्ट में, अगर या तो फिर हाई कोर्ट में 226 रीट हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला है ये ज़्यादातर आपका रीट से ही संभलेगा, तो जब हर जगह से हार जाए तो रीट में आ जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें लिमिटेशन ब्रेक करने का कोई भी रूल नहीं है। अगर विद इन 15 डेज है तो विद इन 15 डेज ही एडमिट होगा, अगर विद इन 30 डेज है तो विद इन 30 डेज ही एडमिट होगा, इसके अलावा एडमिट नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान देना है कि लिमिटेशन क्रॉस ना करे, अगर करेगा तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको फिर हो सकता है कि हाईकोर्ट इसी के लिए आना पड़ जाए, ठीक है। अब
अपील फाइल करने में 40% जो आपका अमाउंट ऑर्डर हुआ है सेक्शन 10 में वो देना पड़ेगा पहले, ठीक है। अगर 4 लाख है तो लगभग 1,60,000 के आसपास जो है वो आपको देना पड़ेगा, यानी 40%। आप हिसाब अपना कर लीजिएगा, जितना भी आपका अमाउंट हो 40% आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आपका अपील एडमिट होगा, अदरवाइज आपका अपील जो है मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है। अब अपील तो मेंटेनेबल नहीं है विदाउट 40%, लेकिन कभी भी आपने भविष्य में 40% दिया हुआ है सरकार को तो फिर ये मेंटेनेबल है, जितने कि इसी टाइम देना है। पहले भी आपने दिया है वो भी यहाँ पे इंक्लूड है, जितना भी दिया हो, ठीक है। 20% दिया तो 20% और देना पड़ेगा, यानी 40% आपको पूरा करना पड़ेगा अपील से पहले। पर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो आपको सिर्फ हाई कोर्ट ही बचा सकता है, इसके अलावा आपको कोई बचा नहीं सकता है, ठीक है। इसमें जेल जाने का भी प्रोविज़न है, आपका जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली अगर आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं तो क्या अटैच करेगा, कुछ नहीं, तो आपको सिविल प्रिजन में रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपसे पैसा लेने का जो कोशिश है वो पूरा रहेगा सरकार का कि आपसे पैसा लिया जाए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब तक लड़ सकते हैं, कितना लड़ सकते हैं। लास्ट में आप अपना पैसा बचा भी सकते हैं अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लिए हैं तो, बिहार वाले से, क्योंकि और अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास पैसा चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, तब जाकर के आपका जो पैसा है वो माफ़ भी किया जा सकता है। माफ़ मतलब आपको समय दिया जा सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला होगा कि सर्टिफिकेट केस क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफिसर कौन होता है, कितने दिनों में आपको रिप्लाई फाइल करना होता है, और अपील कहाँ होता है, अपील का क्या टाइम है, ये भी हमने आपको बताया। हमने आपको बताया कितना % दे करके आपका अपील एडमिट होगा, हाई कोर्ट में आप कब जा सकते हैं, एट लास्ट आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लिमिटेशन ब्रेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इतना कुछ हमने आपको बता दिया, कैसे आपसे रिकवरी की जा सकती है, आपको सिविल प्रिजन में रखा जा सकता है, आपके प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। तो इतना कुछ आज हमने जाना, अप्रॉक्स 10 पॉइंट हमने जाना, और सर्टिफिकेट केस में से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा और प्रोविजंस है, वो ना आपके काम का नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।